हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। रियल नंबर्स में हमने प्रीवियस क्लासेस में इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखा था और आज की हमारी क्लास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम क्लास में इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमने कौन कौन से टॉपिक अपने प्रीवियस क्लास में देख लिए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला हम टॉपिक अपना देख लिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकंड टॉपिक हमने देखा था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड वन इज एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस। इनके बीच में रिलेशन देखा था। रेशनल और इरेशनल नंबर देखा था। इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स की कोई भी नंबर है वो इरेशनल है, इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज की क्लास को और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस क्लास में जाकर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऊपर भी जितने टॉपिक हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कंप्लीट चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रीवियस क्लास देखना मैंडेटरी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, पास में रख बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको क्लास के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम की वो लेट ना हो और उसमें कोई भी देरी ना हो जाए, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कोई भी रुकावट हो। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज की क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, तो बने रहें लास्ट तक हमारे साथ। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मैंने बताया कि प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, कि हमें किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q कैसे होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, कैसे होना चाहिए, p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट एक मुझे याद आ गया है, अभी बताना है आप लोगों को क्या है वो, कि इंटीजर्स में हमारे 4 टाइप्स होते हैं। पहला कि निगेटिव इंटीजर्स, सबसे पहले बताइए कि इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से, यानी कि फर्स्ट लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर को z से क्यों करते हैं। इंटीजर का एक दूसरी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में एक नेम है जिसको हम कहते हैं जेलन। ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज है, उसमें हम जेलन कहते हैं इंटीजर्स को। तो वहाँ से z आया है कि हमने z सिंपल उठा लिया है कि हम उसको इंटीजर्स को क्या कहेंगे, z बोलेंगे। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या हुआ थर्ड हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स, और फोर्थ वन इज नॉन पॉजिटिव। अब फटाफट से देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो वैल्यू होती हैं -∞, (1, -1, 0, 1, ∞, +∞। ये सारे निगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 को हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इसमें निगेटिव इंटीजर्स क्या, जिनका वैल्यू निगेटिव हो, दैट मीन्स -∞, (1), ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, 1 अप टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देखो हमेशा याद रखना कि जब 0 निगेटिव इंटीजर्स में भी नहीं आता है, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स में आता नहीं है। दैट मीन्स कि 0 हमारा कैसा हो गया, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके,
थर्ड वन इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि नो निगेटिव ना हो। निगेटिव ना हो तो मतलब उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और इंक्लूडिंग जीरो। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये आपको याद रखना है कि जब भी वो नॉन निगेटिव कहे तो निगेटिव नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी में अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव। निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। लेकिन यहाँ पर नॉन निगेटिव बोल, नॉन पॉजिटिव बोल रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर भी जीरो इंक्लूड होगा। ये अच्छे से पॉइंट याद रखना है आपको। ओके तो ये हमें पता चल गया था कि हमारे रेशनल नंबर के बारे में कल हमने और भी पढ़ा था कि जिनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हम बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर कैसे थे? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या उनको कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट मीन्स कि कोई वैल्यू है, जैसे हमारा पाई का वैल्यू है। पाई का वैल्यू क्या होता है? सबको पता होगा, पाई इक्वल टू 22/7। और ये इक्वल टू नहीं होता है, एक्चुअली ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3.14 एंड सो ऑन आता रहता है और डिजिट रिपीट नहीं होती है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो जब भी हमें पता होता है कि डिजिट रिपीट नहीं होती है और रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम इससे ऐसे को क्या बोलते हैं? इस टाइप को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर कैसे हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। और इर्रेशनल नंबर में मैंने एक चीज़ और बताया था कल कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर भी हम उनको बोलते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते दैट मीन्स, अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स 4, 9, 16, 25, 36, 49 ऐसे ही एंड सो ऑन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे हुए? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, राइट, ये 5 का स्क्वायर है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नंबर हो गए? जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होंगे तो उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो दैट मीन्स हम उसको कहेंगे इर्रेशनल। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा अंडर रूट 4, क्या ये इर्रेशनल होगा? बिल्कुल नहीं, ये इर्रेशनल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर लिखा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और भी हैं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स ये इर्रेशनल नहीं है। तो इर्रेशनल क्या होगा? इर्रेशनल हमारा होगा अंडर रूट के अंदर मैं लिख दूँ 2, तो 2 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, दैट मीन्स ये √2 क्या हो गया हमारा? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि मैम मैंने अभी तो समझ लिया कि √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो हमको इसको प्रूव क्यों करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है? एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स में हम ये नहीं लिख सकते कि इर्रेशनल नंबर को हम ऐसे भी बोलते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अंडर रूट के अंदर तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, या हम उसको कह दें कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे लिखकर एक लाइन में आंसर नहीं आ सकते, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूफ करना होगा। तो फटाफट से इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो इसको हमें प्रूफ करना है इर्रेशनल। इर्रेशनल हम कैसे प्रूफ करेंगे? इर्रेशनल हमें इसको प्रूफ करने के लिए, अगर ये √2 इर्रेशनल हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड यूज़ करना होगा। ये मेथड क्या होता है? ये मेथड कहता है कि जो हमको प्रूफ करना है उसका अपोजिट ले लो। अब इसका अपोजिट क्या ले लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर?
√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है, हमने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो दैट मीन्स हम क्या, उसको ये जो हमने बात मानी है ये गलत हो जाएगी, हम प्रूफ कर देंगे इसको गलत है ये, तो हम मान लेंगे कि दैट मीन्स ये √2 रेशनल नहीं है, तो क्या होगा भाई, वो इर्रेशनल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होता है कि अगर हमें अपनी बात को, अगर मैंने इसको जो भी प्रूफ करना है उसका मैं उल्टा मान के चलूँ और अपनी ही बात को मैं गलत कह दूँ, अगर मैं अपनी बात को गलत कह दूँ तो इसका मतलब है कि जो मैंने माना था वो गलत हो गया, जो मैंने माना था गलत हो गया, दैट मीन्स जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही हो गया। ठीक है ना बात। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या मान लूँगी, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म, मैंने A और B कोई नंबर ले लिए और P/Q की फॉर्म में हमें पता है कि A और B दोनों ही कैसे होने चाहिए, A, B कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखें, क्योंकि मैंने बताया चैप्टर को, इस क्लास को समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। और चैप्टर समझ में तब आएगा जब आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को मतलब कॉमन, और कॉमन जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मैंने बताया था को से कॉमन याद रखना है, और कॉमन मतलब जिनका कॉमन फैक्टर अगर 1 वैल्यू आ गई तो हम कहते हैं वो को प्राइम नंबर से। तो ए बी कैसे होते हैं, ए बी हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। अगर को प्राइम नहीं है तो बना लेंगे, जैसे हमें कोई नंबर ले लिया, लेट से कि 4/2, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, 4/8 ये दोनों को प्राइम नंबर है, नहीं को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 नहीं है, तो इसलिए इनको को प्राइम बनाया तो जा सकता है ना, 2, 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। अब ये दोनों ही नंबर कैसे हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, तो इनका, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो दैट मीन्स कि जो हमारा ए और बी है वो क्या है, दोनों ही कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि ओनली 1 होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 b = a, तो a = √2b, √2b स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो a² = 2b²। ओके, अब ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन ये बोल रही है 2 डिवाइड्स a। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं लिखूं 2, एक सेकेंड, अगर मैं लिखूं 4 को 8 = 2 × 4, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, आपको पता होगा कि ये जो 8 है वो 2 भी डिवाइड कर देगा 8 को, और जो हमारा 4 है वो भी 8 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 8, राइट है। अब क्या ये 4 नहीं करेगा, 4 भी करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसको अगर ऐसे लिखा होगा तो हम लिख सकते हैं कि 2, ये कंडीशन भी करेक्ट है कि 2 डिवाइड्स 8। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेम एज बन रही है, क्या, 2 डिवाइड्स, और ये हमको पता भी, अगर मैं 2 अपॉन में ले आऊँ तो 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, a²। अब a² डिवाइड कर रहा है, अब इसको देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है, लेट से अगर 4² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4² को क्या, 4 को 2 डिवाइड नहीं करेगा भाई। अगर मैं कहूँ कि 4 की स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, और स्क्वायर का अगर मैंने स्क्वायर हटा दिया, 4 लिख दिया, क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो दैट मीन्स किसी के भी, अगर कहूँ मैं 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स वो 8 को भी डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो यही हमारी थ्योरम है, यहाँ पर यूज़ होगी क्या, कि अगर 2 डिवाइड्स a² है तो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a होगा। ऑल्सो कंडीशन बन सकती है
ठीक है। ऑल्सो कंडीशन क्या बनेगी, अगर 2 को 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए। जब 2 डिवाइड्स ए हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको लिखना, मैंने क्या अभी बताया था, मैंने लिखा था 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई में एक और नंबर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, a इक्वल टू 2 कोई अनदर नंबर, लेट्स से सी मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने a का जो वैल्यू है उठाकर हमको अपनी इक्वेशन में रखना है, a का वैल्यू उठाकर अपनी इक्वेशन में रखना है यहाँ पर। तो मैं क्या लिखूँगी, 2c और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, दैट मीन्स 4c स्क्वायर इक्वल टू, मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, 2b स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसको मैं इससे लिख दूँगी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, राइट। तो हमारा आ गया है यहाँ पर 2। अब ये कंडीशन सेम एज इसकी तरह नहीं बन गई कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ऑल्सो इसको क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b, राइट। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि अभी अभी हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था जो √2 है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को मैंने लिखा a बाई बी, और a और b दोनों कैसे हैं, को प्राइम। और को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, को प्राइम कहते हैं जिनका को से कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। बट हमें क्या मिला, a b का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 भी कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 भी b को डिवाइड कर रहा है और 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। ये कंडीशन देख रहे हैं, ये कंडीशन क्या कर रही है, 2 डिवाइड कर रहा है a को भी और 2 डिवाइड कर रहा है b को भी। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, अब a और b के को प्राइम रह नहीं गए, वो क्या हो गए, को प्राइम नंबर रहते, तो इसका मतलब केवल एक कॉमन फैक्टर होता है। दैट मीन्स को प्राइम नहीं है क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर एक भी है, यानी कि 1 भी है और 2 भी है, 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारी जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने लेट किया था कि √2 कैसा है, रेशनल नंबर है, वो गलत हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स देयरफॉर √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट मीन्स √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हम आ चुके हैं अपने लास्ट, जो मैंने बताया था कि क्लास के लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, लर्न एज इफ यू विल लिव फॉर एवर, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ाई इतने अच्छे से करनी है। क्या होता है ना कि जैसे कोई 10th क्लास पढ़ रहा है तो 9th क्लास का जैसे ही कोई टॉपिक 10th क्लास में आया तो मैम वो तो मैंने पढ़ा था, वो तो मैं भूल गई या भूल गया, इस तरीके से हमारे बातें होती हैं। ये नहीं होना चाहिए, है ना। हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं, तो यानी कि हमें कोई भी काम हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसको इतने अच्छे से सीखना है कि जैसे हमें हमेशा जीना है। और कोई भी अगर हम काम को इस तरीके से नहीं सीखेंगे तो काम ऐसे नहीं सीखना होता है कि हमने बस आज सीखा और कल भूल गए। हमें सीखना है परमानेंट, कि हमें अच्छे से सीखना है और वो हमेशा याद रहे, ऐसे सीखना है, ठीक है। और जीना कैसे है, जीना ऐसे है, ये नहीं कि अपनी प्लानिंग कर ली है 100 साल के, वो 40 साल के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। जीना ऐसे है कि हम आज ही, हो सकता है कि हम कल ही खत्म हो जाए, कल ही हो सकता है हमारी जिंदगी ना रहे। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। मतलब